ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। हम लोग ईशावास्य उपनिषद के लगभग अंत तक पहुंच चुके हैं। परंपरागत रूप से ईशावास्य उपनिषद विभिन्न उपनिषदों में पहला उपनिषद माना जाता है। यह उपासना कांड से संबंधित भी है और इसमें एक प्रकार से पुरातन वैदिक मान्यता, सनातन धर्म की जो पुरातन वैदिक मान्यता है उसको संक्षेप में कहा गया। और क्या मान्यता है यह? कहा गया है कि एक ज्ञान मार्ग है, दूसरा कर्म मार्ग है। या यूं कहिए कि एक है ज्ञान निष्ठा और दूसरी है कर्म निष्ठा। जो ज्ञान निष्ठ है, जिन्होंने यह अनुभव कर लिया है कि यह जगत परमात्मा के द्वारा ओतप्रोत है, परमात्मा ईश्वर सभी के अंदर बाहर विद्यमान है। ईशावास्यमिदं सर्वम। उन लोगों के लिए फिर कुछ करने को नहीं रह जाता। वे लोग सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि, या फिर जैसा कहा यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजिगुप्सति। समस्त प्राणियों में अपनी आत्मा को देखते हैं और अपने में समस्त प्राणियों को देखते हैं। एकत्वम अनुपश्यतः, जो एक ऐसे एकत्व का अनुभव करते हैं, तत्र को मोहः का शोकः, उनको मोह शोक नहीं होता। वे जीवित रहते हुए भी मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद आवागमन का चक्कर सूर्य मार्ग से या चंद्र मार्ग से, देवयान से या हीनयान से, वो चक्कर नहीं होता। लेकिन कितने लोग हैं ऐसे जो उस ज्ञान में प्रतिष्ठित हो सकते हैं? बहुत कम लोग। हम सब समझते हैं। भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। सिद्धि के लिए कुछ लोग प्रयत्न करते हैं, बिरले बहुत कम लोग प्रयत्न करते हैं, हजारों में। तो मैं हजारों की कैलकुलेशन जो है उसको करता था, ये बहुवचन में किया, मनुष्यानाम सहस्रेषु। और संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो 2000 नहीं, 1000 नहीं, कम से कम 3000। कम से कम 3000 लोगों में कश्चित कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। और उसके बाद में सिद्धानामपि सर्वेषां, जो सिद्ध होते हैं, तो सिद्ध को कितने होंगे मालूम नहीं, कश्चित। कश्चित यानी एक, 3000 में एक सिद्ध हुआ। और उन सिद्धों में भी कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, उधर भी 1000 लगा दीजिए। तो अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 1 लाख में एक, है ना, करीब करीब इस तरह का है। तो 1 लाख में एक व्यक्ति ठीक ठीक भगवान को जानता है कि सर्वव्यापी सर्व। हम लोग भक्त हैं, अधिक से अधिक हुआ तो थोड़ा ध्यान में आनंद आ जाता है।
अपने इष्ट के निकट थोड़ा सा आ जाते हैं, दर्शन वर्शन भी नहीं होता। ठाकुर के जो पार्षद थे, कोई बड़े बड़े योगी सन्यासी, उनको होता है। बाकी हम सभी की गति जो है वो कर्म की गति है। ज्ञान में प्रतिष्ठा यानी भक्ति मार्ग भी यदि होवे तो भी अपने इष्ट को सर्वत्र देखना। ज्ञान में तो अपनी आत्मा को सर्वत्र देखना, भक्ति मार्ग में अपने इष्ट को सर्वत्र देखना। वासुदेवम सर्वमिति गुरुवल्लभ। तो बाकी लोगों के लिए भी इस उपनिषद में बातें बताई गई। लगभग आधा जो उपनिषद है वो सारा का सारा ऐसे लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए है, जो पहले जमाने में कर्मकांड हुआ करता था। आज के जमाने में हम विधि निषेध पालन करते हैं, सुबह से शाम तक कुछ नियम पालन करते हैं, सुबह उठकर ध्यान जप करते हैं, कुछ लोग संध्या वंदना करते हैं। अब संध्या वंदना भी धीरे धीरे उठ गई है। कुछ न कुछ हम लोग करते हैं और फिर ध्यान करते हैं। ध्यान मन को एकाग्र करना, एक इष्ट बना लिया, रूप बना लिया, रूप को राम कृष्ण के रूप को, कृष्ण के रूप को, राम के रूप को, वो है तो रूप और नाम रूप है। इन नाम के रूप के प्रतीक के माध्यम से हम भगवान में ध्यान करते। ये हुआ उपासना, मेडिटेशन। ज्ञान क्या है? ज्ञान है विचार। देखिए, आप लोग इतना सब सुनते हैं, इतने आप लोग एक प्रकार से कहिए इतना स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, आप लोग ये बातें जानते हैं। फिर भी कभी कभी रिपीटेशन आवश्यक हो जाता है और कभी कभी ये रिपीटेशन महत्वपूर्ण होता है, वो अच्छा लगता है। विभिन्न प्रकार से इस बात को कहते हैं। ज्ञान क्या है? ये विचार का मार्ग। क्या मैं शरीर हूं? नहीं। क्या मैं मन हूं? नहीं। क्या मैं बुद्धि हूं? नहीं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा। इन सब से भिन्न हूं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं त्वम पद शोधन। तत्पद त्वम पद, तत्वमसि कहते हैं ना, तत्वमसि, तुम जो हो वही ब्रह्म है, या अहम ब्रह्मास्मि। तो मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? नहीं। मैं मन हूं? नहीं। क्या मैं बुद्धि हूं? नहीं। क्या इंद्रिय प्राण हूं? नहीं। ये विचार, ये ज्ञान की प्रक्रिया, ये ज्ञान की प्रक्रिया हम जो ध्यान करते हैं उससे भिन्न है तो, लेकिन इसको महत्व दिया गया है। ज्ञान मार्ग जिसको कहते हैं, ज्ञान निष्ठा की बात जो कहते हैं, उसमें विचार किया जाए। विचार का परिणाम क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति इस ज्ञान का अधिकारी होवे तो इस विचार से यह बात पूरी तरह उसके मन में बैठ जाती है। स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण ने अपने शिष्यों में एकमात्र स्वामी विवेकानंद को ज्ञान का अधिकारी समझा था। विचार से सब कुछ उड़ा दिया उन्होंने। सब मिथ्या है, सब परिवर्तन है, अनित्य है, कुछ एक सत्ता है जो बनी रहती है, जिसे मैं कहता हूं, और यह मैं है। यह नाम रूप जगत को सब हटा दो तो यह मैं, संसार के समस्त प्राणियों का मैं, और वो ब्रह्म सब एक है। विचार के द्वारा इस निर्णय पर पहुंचना और इस निर्णय पर बने रहना, बार बार विचार करना, प्रतिदिन विचार करना, ऐसी स्थिति तक जब तक यह निश्चय हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप, विचार के द्वारा इस स्तर पर पहुंचकर प्रतिष्ठित हो जाना, उसे जीवन में उतार। प्रतिष्ठा का अर्थ ही यह है, उसे जीवन में उतारना। श्री रामकृष्ण तुरानंद जी को कहते थे, तुरानंद जी पंचदशी पढ़ा करते थे, वेदांत पढ़ते थे। पंचदशी क्या है?
15 चैप्टर्स की एक पुस्तक है। 15 प्रकार से यही निर्णय किया गया है तत्वमसि। 15 टेक्निक, विचार की पद्धति। श्री रामकृष्ण ने तुरानंद जी से पूछा, अच्छा वेदांत का निर्णय यही है तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या? हाँ यही। बस तो इसमें प्रतिष्ठित हो जाओ, इसे अपने जीवन में उतारो, बस। इसको कहते हैं प्रतिष्ठा। उसके बाद में ऐसा व्यवहार करना है कि जगत असत्य है, इस प्रकार व्यवहार करना। हम ब्रह्मास्मि तो कहेंगे, लेकिन शरीर सबसे महत्वपूर्ण। इसकी बीमारी हुई तो बस सारा अटेंशन इसमें चला गया। इसको वेदांत नहीं कहते। और यह जो प्रतिष्ठा है इसको कहते हैं निदिध्यासन, श्रवण मनन निदिध्य, टू बी एस्टैब्लिश्ड इन दैट आइडिया। तो ये ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन। हम लोग कर्म और उपासना के मार्ग वाले, हम लोग भगवान में ध्यान लगाने का प्रयत्न करें। ऐसे लोगों के लिए बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं यहाँ पर, और उसके बाद में अंतिम 4 मंत्रों की व्याख्या हमने प्रारंभ कर दी थी, जिसमें ऐसा जो व्यक्ति है जो कर्म और उपासना में निष्ठ है, वह मरते समय कैसी प्रार्थना करे। क्यों? जो ज्ञानी है उसके लिए तो मरण नहीं है। मैं अजर अमर नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, सपर्यगा शुक्रमकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। उसमें 2-3 मंत्रों में ये बताया गया है कि यह शरीर जो है, यह आत्मा जो है, वो तो नित्य मुक्त है, इसका मृत्यु नहीं होती, न जन्म होता है, तो मृत्यु जन्म का प्रश्न वहां नहीं उठता। वो तो प्रतिष्ठित हो गया, उसको अब शरीर मरेगा भी नहीं उसका, और उसका जन्म था ही नहीं। लेकिन हमारे लिए तो ये नहीं है। इसलिए मृत्यु के समय कैसी प्रार्थना करना, ये बताया गया। ये मृत्यु के लिए तैयारी, काशी में हम लोग आए हैं तो मृत्यु की तैयारी के लिए आए। काशी में तो बड़ी आसान है, मृत्यु जो है उसके लिए हमारे लिए स्वाभाविक है, हम लोग के इसलिए चिंतन में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन दूसरे लोग जो संसारी लोग हैं, उनके लिए मृत्यु से भय होता है। हम लोग आज इस ईशावास्य उपनिषद को समाप्त करके अगले सत्र से, नेक्स्ट सेशन, क्योंकि अभी तो क्लासेस खत्म हो जाएंगे, नेक्स्ट सेशन जब स्टार्ट होगा, अगले सत्र से हम लोग कठोपनिषद, और कठोपनिषद के प्रारंभ में ही मृत्यु की चर्चा। नचिकेता यमराज के पास पहुंच जाएंगे, जिनसे हम सब डरते हैं। यमराज से पहुंच जाएंगे और उनसे प्रश्न करेंगे, वे मृत्यु का रहस्य जानना चाहते हैं। तो वहां पर इसकी चर्चा होगी। इसलिए अब यहां पर मृत्यु की चर्चा हम नहीं करते। मरण के एक समय प्रार्थना क्या करनी चाहिए, इसकी चर्चा हमने प्रारंभ की थी 15वें सूत्र में, 15वें मंत्र में, 15, 16, 17, 18 क्या किया है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्वं पूषन् न पावृतु सत्य धर्माय दृष्टये। फिर कहते हैं पूषण ने करते यम सूर्य प्राजा प्रत्यव्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो सावसो पुरुषः सोहम। क्या कहा है कि हे पूषण, हे जगत के पोषण करता प्रभु, आपने प्रलोभित करने वाले बहुत सारे प्रलोभन के द्वारा हिरण्मयेन, ज्योतिर्मय, सोने का प्रलोभन, कई प्रकार के प्रलोभन,
हमने देखा था भौतिक प्रलोभन है, धन संपत्ति के प्रलोभन है, ठाकुर की भाषा में कामनी कांचन के प्रलोभन है। इनके अतिरिक्त भी बौद्धिक प्रलोभन है। संगीत का किसी को बहुत अच्छा रुचि है तो उसमें ही फंस गया, या फिर कोई बौद्धिक चिंतन करता है, लेख लिखता है, प्रवचन देता है, लोक कल्याण के कार्य आदि करने में लगा हुआ है, उसमें फंस गया। तो ऐसे में क्या हो गया, ये सारे हिरण्यमय है, प्रलोभित करने वाले हैं। इससे सत्य का मुख जो है वो आवृत हो गया है। ट्रुथ, व्हाट इज ट्रुथ? और सत्य यानी क्या? सत्य कहते हैं जो सदा सर्वदा बना रहे, त्रिकाल अबाधित, जो भूतकाल में भी था, भविष्य में भी रहेगा और वर्तमान भी है। इसको कहते हैं त्रिकालाबाधित सत्य। तो वो कहते हैं कि ऐसे सत्य, यह जो सत्य है यह बड़े प्रलोभित करने वाले अनित्य, जो अभी हैं और कल नहीं रहेंगे। नित्य किसे कहते हैं? अनित्य जो क्या है, जो वर्तमान में दिखाई देता है लेकिन पहले नहीं था और अब नहीं है, बाद में नहीं रहेगा। तो जो भूतकाल में नहीं था, भूतकाल में नहीं था और भविष्य में नहीं होगा, उसको अनित्य कहते हैं ना। तो कब है? वो वर्तमान में है। और वर्तमान कितना है? एक क्षण का ही तो होता है वर्तमान। मैंने 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले यहां पर भजन गाया था, गाया था हो गया ना, तो वो तो भूतकाल हो गया। तो भविष्य और भूत, तो फिर वर्तमान क्षण मात्र ही है। लेकिन जो वस्तु तीनों कालों में बनी रहे उसे कहते हैं सत्य। यह सत्य संसार के अनित्य, अस्थायी, निरंतर परिवर्तनशील होने वाली लेकिन चकाचौंध वाली अनेक वस्तुओं के द्वारा आवृत हो रहा। हे पूषण, हे पोषण करने वाले परमात्मा, मेरा संरक्षण करने वाले, मेरी प्रतिष्ठा करने वाले, मेरा पोषण करने वाले, आप इस आवरण को हटा दीजिए। ये प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यह व्यक्ति की जो आवश्यकता है, आंतरिकता है, उसको बताओ। श्री रामकृष्ण जिसे कहते हैं व्याकुलता, क्या तुम चाहते हो? और प्रार्थना का अर्थ है मैं एक वस्तु विशेष को चाहता हूं, उसकी प्रार्थना करता हूं। बच्चा मां से मांगता है, एक प्रकार की प्रार्थना ही तो हुई, मां मुझे ये दे। हम भी भगवान से कुछ चाहते हैं और ये हुआ प्रार्थना, इच्छा। डू यू वांट इट? श्री रामकृष्ण कहते हैं क्या तुम चाहते हो? तो यहाँ पर जो साधक है वो चाहता है, क्या चाहता है? सत्य को देखना चाहता है। सत्य धर्माय, मैं सत्य धर्मी हूं, मैंने सत्य का आचरण किया है। जीवन में सत्य धर्म का आचरण करना। सत्य धर्मी का अर्थ है, धर्म का अर्थ है क्या? विधि निषेध। तो जिसने सत्य के प्रति आचरण में जो काम, बुरे काम हैं, जो असत काम है, उनका निषेध किया, और जो सत्य है उसके वर्णाश्रम के अनुसार जो उसे करना था उसने किया। ऐसा मैं हूं सत्य धर्म, और मैं सत्य को देखना चाहता हूं। आप इस मेरी दृष्टि के लिए इस आवरण को हटा दीजिए। अब वही आगे कहते हैं, हे पूषण, वही भगवान के लिए जिससे प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए विभिन्न विशेषण हैं। एक है पूषण,
दूसरा है एकर्षे, फिर है यम, फिर सूर्य, प्राजापत्य। ये 5 विशेषण हैं। पोषण पोषण करने वाला, एकर्षे यानी एकाकी चलने वाला, यम नियंता, प्राजापत्य प्रजापति का पुत्र सूर्यदेव। उस जमाने में ये सूर्य की उपासना प्रचलित थी। और यहाँ पर एक और इसका उद्देश्य है, यह साधक सूर्य मार्ग से जाना चाहता है। हमारे यहाँ पर ये परंपरा थी, 2 मार्ग बताए गए थे। जो लोग कर्मकांडी है, ज्ञानी नहीं है, मरने के बाद क्या होगा? 2 मार्ग, एक चंद्रयान और एक सूर्ययान, या देवयान, उसको सूर्ययान कहते हैं। यानी वो सूर्य के मार्ग से कहाँ तक पहुंचेगा? ब्रह्मलोक तक। और ब्रह्मलोक के बाद में क्रम मुक्ति से, जब ब्रह्मा का जीवन काल समाप्त हो जाएगा, तब ब्रह्मलोक से वह मुक्त हो जाएगा। ये क्रम मुक्ति की बात कही। और जो चंद्रयान है, इसमें व्यक्ति, जो सकाम व्यक्ति होता है, अच्छे बुरे कर्म करता है, उपासना नहीं करता, वो व्यक्ति मरने के बाद अपने कर्म के अनुसार या तो स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग आदि का भोग करता है, ब्रह्मलोक नहीं जाता। स्वर्ग आदि का अपनी इच्छा वासनाओं के अनुसार भोग करने के बाद में पुनर्जन्म लेता है। जैसे जैसे कर्म होते हैं उसके अनुसार मनुष्य लोक में या फिर अन्य किसी लोक में उसका जन्म। तो ये जो साधक है, ये सूर्य मार्ग का अधिकारी है, जिसने कर्म किए हैं, उपासना की है। और इसलिए वह कहता है, हे पूषण, हे एकर्षे यानी एक चलने वाले, यानी वही कृष्ण अपने सूर्य, यम प्रजापति के पुत्र सूर्य, आप अपनी रश्मियों को हटा लीजिए। वही बात, चकाचौंध करने वाली सूर्य को देवता के रूप में उपासना की जाती है। चकाचौंध करने वाले आपकी रश्मियों को हटा लीजिए। वही जो कहा, अभी पहले कहा था हिरणमय पात्र, और यहाँ पर रश्मियां, एक ही बात। रश्मियों को हटा लीजिए और रश्मिन व्यूह हटाइए, तेज अपने तेज को समेट लीजिए, क्योंकि मैं चकाचौंध हो जरा। मैं आपके इस तेज से, जो प्रलोभन रूपी तेज है, उससे चकाचौंध हो रहा हूं, और उसको हटाकर कल्याणतमम रूपम तत्ते पश्यामि, जिससे मैं आपके अत्यंत परम कल्याणमय रूप को देखूं, जो, और जिससे क्या होगा, यो असह यह असौ पुरुषः सह अहम अस्मि, और मुझे यह अनुभव होगा, या भक्त तो यह कह रहा है साधक कि मुझे यह अनुभव हो रहा है कि जो देवता सूर्य में विद्यमान है वही मुझ में भी विद्यमान है। यह असौ, वह आदित्य में दिख रहा है, वह पुरुष, स अहम अस्मि, वह मैं ही। तो उपासना के माध्यम से भी व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंच सकता है। भक्ति के मार्ग से भी व्यक्ति उस स्तर तक पहुंच सकता है। ज्ञान मार्ग में है अहम ब्रह्मास्मि, भक्ति मार्ग में है ना अहम, मैं नहीं, मैं चला गया, केवल भगवान रहेगा, अपने को भगवान में विलीन कर लेते। कहते हैं, हमारी परंपरा में कहते हैं कि माया स्वामी विवेकानंद को बांधने के लिए आई, तो बांध नहीं सकी। क्यों? उन्होंने अपने अहंकार को इतना बढ़ा दिया कि वो बांध नहीं सके। तो रस्सी के इतनी छोटी पड़ गई माया की रस्सी। और नाग महाशय को जब बांधने को आई तो उन्होंने अपने अहंकार को इतना छोटा कर लिया, इतना छोटा कर लिया कि वो बांध नहीं सकी। अब कितनी छोटी गांठ करेगी माया। 2 दृष्टांत दिए।
दोनों प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति, स्वयं का आत्मा का ओम, अपने अहंकार का विलय या अहंकार का बहुत विस्तार। तो यहाँ पर वो भक्ति मार्ग से, उपासना के मार्ग से उस स्तर को पहुंच रहा है जब वो कहता है यह असौ पुरुषः स अहम अस्मि, वह जो पुरुष है वही मैं हूं। बड़ी सुंदर बात। उसके बाद मृत्यु के पूर्व की प्रार्थना, ये दो पहले की जो प्रार्थना है ये तो मृत्यु के पहले की नहीं लगती, अभी मृत्यु की बात नहीं कर रहा। ये प्रार्थना हम कर सकते हैं किसी न किसी प्रकार से, आंतरिक होकर ठाकुर से, श्री रामकृष्ण से, अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन के जो प्रलोभन हैं उनको दूर करके आपके स्वरूप का दर्शन कराइए, आपका स्वरूप का दर्शन कराइए। ये हम जो आकृष्ट हो रहे हैं, संसार के प्रलोभन हैं, इनको दूर करके आपके साथ हमें विलीन कर। तो ये दो प्रार्थना है। लेकिन अब मृत्यु के समय की प्रार्थना, मृत्यु के समय की दो प्रार्थनाएं कही गई। वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, ओम कृतो स्मरः कृतम स्मरः कृतो स्मर कृतम स्मरः स्मर। अब वायु, प्राणवायु, अमृतम अमरशील, अनिलम प्राण, हिरण्यगर्भ को प्राप्त हो, मेरा यह शरीर भस्मीभूत हो जाए। हे मन, स्मरण करो अपने किए हुए शुभ कर्मों को, कर्म तथा उपासना का स्मरण करो। ये एक प्रकार की प्रार्थना है जिसमें मेरा प्राणवायु सर्वव्यापी वायु में विलीन हो जाए, मेरा भस्म शरीर भस्म में परिणित हो जाए। तात्पर्य क्या है? ये जो पंच भौतिक शरीर है, इनके 5 भूत, ये व्यापक 5 भूत में विलीन हो जाए। मरने पर यही तो होगा, हमारा शरीर जो है भस्मीभूत हो जाएगा। इसका जो जल है वो व्यापक जल के साथ एक हो जाएगा, इसमें जो वायु है वो व्यापक वायु के साथ एक हो जाएगी, इसका जो पृथ्वी तत्व है वह पृथ्वी में विलीन हो जाएगा, इसका जो अग्नि तत्व है वह व्यापक अग्नि तत्व में विलीन हो जाएगा, और इसका जो आकाश है वो व्यापक आकाश में। यही वो कह रहा है कि ये हो जाए, मैं तैयार हूं। अब इसके लिए मैं मन ही मन तैयार हूं। अब हे मन, जब तक तेरे में स्मृति बनी हुई है, अंतिम समय आ जाए जहां तक हो सके मन को सजग रखें, जिससे स्मरण कर सके। तो ये तो उपासना वाला, कर्मकांड वाला व्यक्ति था। तो ये क्या कह चाहता है? क्या स्मरण करो? जो शुभ कर्म किए हैं उसका स्मरण करो, जो तुमने उपासनाएं की है उसका स्मरण करो। इसके बाद तुम वो सूर्य मार्ग से, उत्तरायण से आप आगे जाओगे, कहाँ? ब्रह्मलोक में जाओगे। तो कहता है कि वह उसका करते हुए स्मरण करो, स्मरण करो। मन को कहते हैं कि तुम उसका स्मरण करो। अब आज इस अंतिम श्लोक को, मंत्र को लेते हैं। अग्ने नय सुपथा राये अस्मान, विश्वानि देव वयुयानि विद्वान, युयोध्यस्मज्जुहुरान मेनो, भूयिष्ठाम ते नम उक्तिं विधेम। हे अग्ने, अग्नि को संबोधन, जो अग्नि शरीर को भस्मीभूत करेगी। अग्ने सुपथा अस्मान नय, हे अग्नि अस्मान हमको, सुपथा अच्छे मार्ग से, नय ले जाओ। राये, राये शब्द का अर्थ क्या हुआ? अपने कर्म फल रूपी धन का भोग कराने के लिए। राये होता है धन संपत्ति। राये नय, अपने कर्म फल रूपी भोग के अनुसार, शुभ कर्म जो किए हैं उसके भोग के अनुसार हमें
ठीक मार्ग पर ले जाओ। मैंने कहा यहाँ पर ये मुक्ति की याचना नहीं कर रहा है, ये कर्म और उपासना करने का वाला व्यक्ति है, वह क्रम मुक्ति चाहता है। अपने जो शुभ कर्म किए हैं उसके अनुसार वो ब्रह्मलोक आदि में क्रम मुक्ति चाहता है, इसलिए ये ऐसी प्रार्थना है। वो कहता है, फिर कहते हैं, हे देव वयुनानि विद्वान, विश्वानि वयुनानि विद्वान। हे देव तुम विश्वानि, विश्व यानी क्या? सब कुछ, व्यापक। विश्वानि वयुनानि विद्वान, तुम अपने विश्वानि सारे विश्व यानी समस्त वयुनानि कर्मों को जानते हो। तुम मेरे समस्त कर्म मैंने जो अच्छा बुरा किया है उसको तुम जानते हो। अस्मत् जुहुरान एनह युयोधि, और क्या है? हमसे जुहुराणाम कुटिल पाप को हटा दो। हमने पाप कर्म किया है, कृपया करके उसे हटा दीजिए, हटा दीजिए। ते भूयिष्ठाम न मुक्तिम विधेम, तुमको हम बहुत सारे भूयिष्ठाम, भूयिष्ठाम यानी बहुत सारे, भूय भूयो बार बार, भूयिष्ठाम नम उक्तिम, नमस्कार अर्पित करते हैं। हम तुमको बार बार नमस्कार करते हैं। हे अग्नि, हे देव, आप हमारे समस्त कर्म फलों के ज्ञाता हैं। हमें अपने कर्म फलों के भोग कराने के लिए अच्छे मार्ग से ले चलिए। जैसा मैंने कहा, सूर्य मार्ग या देवयान से ले चलिए। कुटिल पापों से, पापों को हमसे दूर कीजिए। हम आपको बार बार नमन करते हैं, बार बार हम आपको प्रणाम करते हैं। ये इस प्रकार की एक व्यक्ति जो सकाम है लेकिन निष्ठावान है, क्रम मुक्ति चाहता है, उसकी यह प्रार्थना है। अब प्रार्थना कभी कैसे भी हो सकती है। हम लोग जो आधुनिक चिंतन वाले हैं, हमें संभवतः इस प्रकार की प्रार्थना कुछ अपील न करे, कुछ हमको ठीक न लगे, ये कैसी प्रार्थना है। तो हम किसी भी प्रकार की, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं हैं, उन प्रार्थनाओं में से कोई भी प्रार्थना एक लेकर उसको अंतिम समय में करने का संकल्प कर सकते हैं। उसको हम दोहरा सकते हैं, प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु हमें आपके लोक में ले चलो। प्रभु, हमने सारे जीवन आपका ध्यान चिंतन किया। प्रभु, हम में वासनाएं कामनाएं थी, हमने पूरे मन से आपका ध्यान चिंतन न किया हो, लेकिन आप वासनाएं कामनाएं हमारे पापों को जो बुरे किए हैं उनको आप हटा लीजिए। और हमारी जो इच्छा है कि हम आपके लोक में जाएं, कृपया उस प्रकार की व्यवस्था कर दीजिए। आप हमने जो कुछ किया है, अच्छा बुरा सब जानते। श्री रामकृष्ण हमारे इष्ट, हमारे गुरु, अंतर बाहर हमने जो कुछ किया है वो सब जानते। श्री रामकृष्ण तो जो व्यक्ति सामने उनके आता था, उसके भीतर बाहर का ऐसे देख लेते थे जैसे एक अलमारी के भीतर, कांच की अलमारी के भीतर सब देखते थे। तो श्री रामकृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं, हम तो सब आप प्रभु, आप सब जानते, आपसे क्या छिपाना है, लेकिन हमें आप शुभ मार्ग में ले जाओ। मृत्यु के बाद ऐसे मार्ग में ले जावे कि हमें शुभ गति प्राप्त होवे। हमारे जो पाप कर्म हैं, उन पापों से हमें दूर कीजिए। हम आपको बार बार प्रणाम। बड़ी अच्छी प्रार्थना है, इसको हम अपने अनुसार उसका अब मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। आसानी से इस प्रकार से इसे किया जा सकता है। इस प्रकार से ये ईशावास्य उपनिषद समाप्त हो गया। कुछ अंश इसमें कठिन है, मेरा निवेदन है कि आप लोग उसे पुनः थोड़ा सा पढ़ लें, कुछ समझ में आएगा। खास करके जब वो बीच का पोर्शन है, संभूति और असंभूति, वो मैंने देखा था कि उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वह जो ये एक संभूति यानी जो
हिरण्यगर्भ है उसकी उपासना, और असंभूति यानी प्रकृति की उपासना। अब ये कंसेप्ट, ये उपासना की कंसेप्ट अब है नहीं, और इसलिए उनको समझना थोड़ा कठिन होता है। बैठ चलिए, इसलिए उसको समझना थोड़ा कठिन होता है। उसको छोड़ भी दिया जा सकता है, आप उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अविद्या और विद्या की बात है, अविद्या और विद्या का अर्थ है कर्म और उपासना। तो कर्म भी हम करते हैं और उपासना भी करते हैं। निष्काम भाव से करने से, कर्म से चित्त शुद्धि होती है और उपासना से मन एकाग्र होता है। एक से तमोगुण दूर होता है और दूसरे से रजोगुण के ऊपर हम उठने का प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार से इसको आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो अच्छा रहेगा। कई प्रकार से इसकी व्याख्या है। मैंने कुछ आपको विभिन्न शास्त्रकारों ने जो बात कही है उसके अनुसार आपको मैंने बताने का प्रयत्न किया। अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं, समय लगभग हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।